बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता चलता है कि आज हमारे साथ आज़ाद कश्मीर में एक नमवर खातून जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जम्मू 6 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। बड़ी काबिल बड़ी लायक खातून है ये। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इलेक्शन हार दिया था। आज इनसे पूछते हैं कि हारने की क्या वजह थी और इस वक्त जो आपकी करंट जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्शन हारने का आपने कहा, मेरे ख्याल से हर चीज़ जो है वो खेल का हिस्सा होता है। उसमें बहुत से अवामुल कार फरमा थे, बहुत सी चीज़ें जो आप भी इससे मेरे ख्याल से मीडिया पर्सनस भी हमारे बखूबी आगाह है इस चीज़ से। लेकिन ये है कि लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हमारा जम्मू 6 का हमेशा से ये रहा है कि जम्मू 6 एक बहुत बड़ा हल्का है, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा हल्का ये इस हवाले से भी कहा जाता है क्योंकि ये चकवाल एक साइड लगती है, दूसरी साइड ये इसका अफगानिस्तान बॉर्डर तोरखम बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी एक दो वोट आपके मौजूद है। आप खातून हो के किस तरह इतना बड़ा इलेक्शन आपने ये कॉन्टेस्ट किया? देखिए, हम इमरान खान के सिपाही हैं और आप जानते हैं कि हमने डट कर मुकाबला किया और जम्मू 6 में सब ने ये कहा कि मुश्किल तरीन हल्का है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप जब मुश्किल काम में कदम रखते हैं तो आपकी कामयाबी के रास्ते उसमें से निकलते हैं। असल में ये रीज़न थी मेरा जम्मू 6 से इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि मोस्टली ये हुआ है कि पहले जो रिवाज रहा है, ये रीत रही है जम्मू 6 से, उसमें ये था कि राजा सदीक के मुकाबले में कोई वोट्स का हमेशा डिफरेंस रहा है। लेकिन इस दफ़ा हमारा नेक टू नेक मुकाबला रहा और 7,512 वोट्स मैंने लिए और 9,000 कुछ उन्होंने वोट लिया। बड़ा वोट लिया आपने, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन रूलिंग पार्टी थी, आपको तो ये जीतना चाहिए था इलेक्शन। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त आपकी करंट पॉलिसी जो कि मैं गवर्नमेंट में इस वक्त जा रही है, इस हवाले से आप क्या मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से जो भी पॉलिसीज़ अभी नई बनने जा रही हैं, बन रही हैं, आप देखेंगे होपफुली आगे फ्यूचर में जो पीटीआई के इक़दाम हैं और जो खान फ्यूचर में पीटीआई के इक़दाम और जो खान साहब की जो आप कह रही हैं, लेकिन इस वक्त केपीके में तो जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं, आप तो हार चुके हैं वहाँ पे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मैं ये समझती हूँ कि फ्री एंड फेयर आपको जो भी बातें वो करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी हमें जो एक तबका है, गरीब तबका, जो महंगाई का मसला है, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। इवन हमारे जो पीएम साहब हैं उनको भी करना पड़ेगा। देखें, अगर खान साहब ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो आपने देखा है कहीं पर भी धांधली और फ्रॉड या इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते गए। अगर हमारी रूलिंग पार्टी है, इस वक्त हुकूमत हमारी है, जैसे जम्मू 6 में भी आपने कहा कि आपकी हुकूमत है, लेकिन जम्मू 6 में एक भी जो वोट है वो आप नहीं देखेंगे कि वो बोगस एंट्री हुई हो या मतलब वो गलत पोल हुआ हो या वहाँ पे धांधली हुई हो। अच्छा, ये बताइएगा कि जम्मू 6 का आपने फिर जिक्र कर दिया, जम्मू 6 में मुझे ये बताया कि आपकी जो पार्टी के कुछ नामवर जो नामजद वहाँ पे साबिक उम्मीदवार भी रहे हैं, कुछ और पार्टी के जो आपके लोग भी थे, उन्होंने क्या आपको हराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की? देखें, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, देखने में आई हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने ऐसा इकदाम किया है तो ये पार्टी पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी है, इस पे ज़रूर इकदाम करने चाहिए। अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई बात होती है, तो उसका राइट बनता है कि वो बात करे और उसको डिस्कस करे, बजाय इसके कि अभी भी जितने भी इलेक्शंस हुए इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे अवामल जो है वो कार फरमा हुए हैं कि अगर किसी को टिकट नहीं दिया हो तो वो दूसरे कैंडिडेट को फिर जम्मू 6 की तरफ आते हैं क्योंकि आपका ज़ाहिर है वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने आगे भी उसमें सियासत करनी है। अच्छा, जम्मू 6 ही आपने क्यों चूज किया और इतना बड़ा हल्का, और आपको टिकट भी मिल गया, 2 साल मेरे इकट्ठे हो गए, ये किस तरह मुमकिन हुआ? जम्मू 6 का मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये था कि क्योंकि ये सब लोग ये कहते थे कि मुश्किल तरीन हल्का है, लेकिन ये चूँकि मैं वहाँ पे रह भी रही थी और मैंने ये देखा है कि लोग चेंज चाहते हैं। एक शख्स जो 32 सालों से वहाँ पे है, जिसने लोगों के लिए, महाजरीन के लिए कुछ भी नहीं किया, और चूँकि मैं फ़र्स्ट प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की थी और उसके बाद अभी भी मैं सेंट्रल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थी वहाँ पे, तो मेरा ये था कि मैं जम्मू 6 में एक दफ़ा ये ज़रूर साबित करूँगी, क्योंकि लोगों के जहन में होता है खातून है कि मुकाबला नहीं कर पाएगी। अच्छा, पहली प्रेसिडेंट आप वुमेन रही हैं, कहाँ से महाजरीन के हल्कों से आप पहली खातून प्रेसिडेंट थी? नहीं, मैं ओवरऑल थी, ओवरऑल पूरे जेके की थी। और दूसरा ये 2008-9 में 2008-9 में आप पूरे आज़ाद कश्मीर की मर्सी प्रेसिडेंट भी रही हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में आप क्या करने जा रही हैं? आपका मुस्तकबिल में आप क्या करें? इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर आपकी रूलिंग पार्टी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का टफ टाइम इस वक्त जा रहा है, अपोजिशन भी बड़ी वो ज़बरदस्त है। आप कोई आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्या करें? देखिए, जब मैंने जम्मू 6 में एक रीज़न ये भी थी कि मैं एक एजेंडा लेके आई थी, जो महाजरीन वकीम पाकिस्तान है या महाजरीन कश्मीर के अंदर है, उनके अलॉटमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़मीनें उनको अलॉट की गई हैं उनके ऊपर कब्ज़ा, माफिया का कब्ज़ा है। तो मेरा ये सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैं उनके लिए आवाज़ बनूंगी और जिस फोरम पे भी जाऊंगी कब्ज़ा माफिया के लिए आवाज़ बनूंगी, ये आपका कहना था। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप वोटर के साथ राब्ते में कनेक्टेड है?
जी बिल्कुल। अभी ये है कि मैं डेली मेरी रूटीन यही है कि हम हल्के में जहाँ पे भी हमारे जो वोटर्स हैं उनकी खुशी गम में हम शरीक हो रहे हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं, हम लोगों से राब्ते में। और सबसे बड़ी लोगों की रिक्वेस्ट यही थी कि लोग वोट लेते हैं और मुड़ के वापस नहीं आते। हमने इस रिवाज को बदलना था, इस रीत को बदलना था और हमने ये अभी भी करके दिखाया है। अभी माशाल्लाह से जितने भी हमारे वोटर्स हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं। माशाल्लाह से जितने भी हमारे वोटर उनसे राब्ते में है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर आपके अपने हैं, पहले आप प्रेसिडेंट भी रही हैं। आपको कोई हुकूमती होते पे एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? एडजस्ट होने जा रही हैं, एडजस्ट करेंगे आपको खान साहब या वफाकी वज़ीर अमूर है जो अब कश्मीर के अमूर के इंचार्ज है वो करेंगे या प्राइम मिनिस्टर करेंगे या पार्टी प्रेसिडेंट करेंगे? क्योंकि अगर आप पहली खातून है, अगर इतनी काबिल आप खातून भी हैं, लायल भी हैं अपनी पार्टी के साथ, तो आपको तो होना चाहिए ताकि लोगों के काम किए जाए। इतना बड़ा भी हल्का हल्का भी दिया हुआ आपको। देखिए मेरा जो बिलीव है वो अल्लाह पे है और उसके बाद मेरे जो कायद हैं इमरान खान साहब, उन पे भरोसा है। मुझे कोई इस तरह की लालच नहीं है कि डे वन से हम मुखलस हो गए फी सबिलिल्लाह इमरान खान के साथ चले थे, उनके वीन के साथ आज भी खड़े हैं। अगर उन्होंने टिकट दिया है तो एक वर्कर को, जिसने एक अदना सा वर्कर, आप मुझे समझ सकते हैं कि उन्होंने एज अ वर्कर मुझे टिकट दिया इस बेस पे कि मैंने 12 साल पार्टी की खिदमत की और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। मेरे सवाल का जवाब उधर रह गया। मैंने ये पूछा था कि आप हुकूमती एडजस्टमेंट आपको कुछ देंगे या नहीं देंगे, एडजस्ट होने जा रही है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट मिलेगी तो आप अपने वोटर का उनका कुछ काम कर सकेंगी। वैसे ये मेरा सवाल। जी वैसे मुझे ये था कि जब मुझे 7,512 वोट लिया और इतनी बड़ा मैंडेट, मतलब बड़े तादाद में वोट जब मिला, तो लोगों की ये थी कि डॉक्टर साहब आपको ज़रूर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मुझे कहीं एडजस्ट किया जाए। मुझे ये है कि मैं जितना जहाँ पे भी मुमकिन होगा अपने वोटर्स के लिए, जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं, उनकी आवाज़ बनूंगी। पीएम साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके, और जितने भी हमारे जहाँ पे भी मुमकिन होगा उनसे रब्ता करके जो भी कोई इकदाम हो सकेंगे जम्मू 6 के लिए मैं करूँगी। जो भी कुछ इकदाम हो सके जम्मू 6 के लिए मैं करूंगी। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, अपने जो आपके नजरियाती जो पीटीआई के कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, उनके हवाले से आप मुतमिन हैं? उनके लिए क्या करने के लिए आपका क्या पैगाम है आपको पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के जो नजरियाती लोग हैं आपकी तरह के पार्टी के लिए, उनके हवाले से? यही कहना चाहती हूँ, देखें आप एक जिहाद कर रहे हैं, एक नज़रिए को लेके चल रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि किसको क्या मिला है। मैं समझती हूँ कि आज हमें हमारा मुल्क उस स्टेज पे खड़ा है, उस जगह पे खड़ा है जहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि मुझे कि मैं पीटीआई की खातून हूँ या वर्कर हूँ, हर वर्कर को मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज अ सोल्जर आप काम करें, हर वर्कर एज ए सोल्जर काम करे। अच्छा, लास्ट मैडम ये आपसे मैं पूछूंगा, आपके साथ इस वक्त अपना आपके जो हस्बैंड है मेजर साहब वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी बड़े माशाल्लाह में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया आपकी इलेक्शन कैंपेन में। अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर आपको फ्रंट लीड पे आपके खेला है। अच्छा, ये मुझे बताया कि आपका एनी मैसेज फॉर जो पीटीआई वुमेन्स हैं उनके लिए, और एनी मैसेज फॉर वोटर्स जो आपके जो मुझे हैं उनके लिए वो आपका मैसेज? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने मेरे हस्बैंड का जफ़र साहब का जिक्र किया है। मैं समझती हूँ कि कोई भी खातून, जैसे कहते हैं ना कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द का हाथ होता है, उसके शोहर हो या बाप की सूरत में हो या भाई की सूरत में हो। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी ख़वातीन जो सियासत में हैं, क्योंकि लेस दैन 1% ख़वातीन पॉलिटिक्स में आती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके भाई, उनके फादर, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करें, ताकि जब तक हमारी ख़वातीन सियासत में नहीं आएंगी, 52% ख़वातीन की नुमाइंदगी सियासत के अंदर नहीं होगी, आवाज़ बुलंद करेंगी अपनी ख़वातीन के लिए? इंशाल्लाह जी, ये तो सबसे मेन चीज़ है, इसके लिए तो ज़रूर आवाज़ बुलंद करूँगी। तो उनकी नुमाइंदगी होना ज़रूरी है, और उसके लिए ये है कि हमारी ख़वातीन, पढ़ी लिखी ख़वातीन जो वो सियासत में आए और अमली किरदार अदा करें, ताकि जो हमारा 52% तबका है वो किसी सूरत भी पीछे ना रहे। 52% जो तबका है वो किसी सूरत पीछे रहे। इनका ये कहना था कि मैं तमाम जो पीटीआई के नजरियाती कारकुन है, चाहे वो ख़वातीन है, चाहे वो